नमस्कार दोस्तों, हमारे शॉर्ट हैंड लाइव प्रयागराज चैनल पर आप सबका एक बार फिर से पुनः बहुत स्वागत है। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट से कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण सूचना आई हुई है। तो इस संदर्भ में कई बार जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके संदर्भ में कई बार बच्चे कमेंट्स करते हैं या मैसेज करते हैं या टेलीग्राम पे जाकर के वहाँ पे पूछते हैं कि सर वैकेंसीज़ कब आ रही हैं आरओ, एआरओ और एपीएस के संदर्भ में। ओके, तो इस बार जो वैकेंसी आने वाली थी सितंबर और अक्टूबर के आसपास, जो सुनने में आ रहा था, मैं भी बताता था और ये सूचना भी थी, तो ये थोड़ा सा पहले ही हो गई है, ध्यान देंगे। और इसी से रिलेटेड कल मीटिंग है। कल की डेट में इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसी के संदर्भ में बड़े अधिकारियों की एक मीटिंग है कि इस वैकेंसी में क्या पदों को बढ़ोतरी की जाए। क्योंकि देखो, पदों की बढ़ोतरी तो होनी है, क्योंकि नए पद तो बनाए गए हैं, जैसा आप लोगों ने सुना भी होगा, नए पदों का सृजन किया गया है और पदों की बढ़ोतरी हो चुकी है। चाहे वो आरओ हो, चाहे आरओ हो, चाहे पीएस हो, चाहे सीए हो या पीएस की पोस्ट हो, सब में पदों की बढ़ोतरी कर दी गई है। एक चीज़ और है, यदि सरकार ने हरी झंडी दे दी, गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने यदि हरी झंडी दे दी, तो जो वर्तमान में पद आने वाले हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि लगभग 200 के आसपास जो है, 200 के आसपास आरओ की सीट आएगी इस बार। आरओ की 200 के आसपास, एआरओ की उससे कम है इस बार, और एपीएस की भी 50 प्लस रहेगी। ये तो पहले था, लेकिन ये सरकार ने हरी झंडी दे दी पदों के लिए, तो मान के चले कि 500 पद टोटल मिला करके आएंगे। आरओ टोटल 500 पद आएंगे, ध्यान देंगे। और एपीएस में एक सूचना और है, एपीएस में शायद 5 या 6 बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं। कहने का मतलब ये सीटें अभी भी वैकेंट हो गई हैं। तो वैकेंट हो गई, इसका मतलब जो है ये भी बैकलॉग के तहत जो है इंक्लूड कर दी जाएंगी। और पुरानी सीटें जो खाली हुई हैं, पुरानी सीटें जो थी वो 35 के आसपास हैं। तो ये वाली प्लस 35 ये, और कुछ नए पदों का जो सृजन किया गया है, उसके हिसाब से अगर कहा जाए तो 50 प्लस सीटें आएंगी। और कब तक आएंगी, सबसे बड़ी बात ये है, जो सितंबर अक्टूबर में आने की सूचना मिली हुई थी वो जुलाई में ही हो गई है। जुलाई में ही वैकेंसी आने की सूचना मिल चुकी है, जुलाई से अगस्त के बीच में। क्योंकि आप देख रहे हैं कि एनटीए काम बहुत तेज़ी से कर रहा है। देखिए, आज जूनियर सेशन का रिजल्ट आ गया है। जूनियर सेशन का मतलब क्लर्क का, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिजल्ट आ चुका है। और कट ऑफ को काफ़ी कम किया गया है, काफ़ी कम किया गया है। देख रहे हैं आप, जा करके पीडीएफ देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा। और संभावना है कि आज ही के डेट में, नहीं तो एक आध हफ्ते या 10 दिन के अंदर जो है स्टेनोग्राफर की भी रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट। ओके, क्योंकि आप जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में वैकेंसीज तभी आती हैं जब पहली वैकेंसीज क्लियर कर दी जाती हैं। ये नहीं कि बीच में एक फंसा करके अगली वैकेंसीज को दे दिया जाए, ये स्थिति नहीं है यहाँ की। यहाँ एक वैकेंसी को क्लियर करा करके तब अगली वैकेंसी को रिलीज़ किया जाता है। तो जूनियर असिस्टेंट आ चुका है और स्टेनोग्राफर भी जल्दी एक सप्ताह के अंदर या आज ही कल में आ जाएगा, या मैक्सिमम 15 दिन के अंदर आ जाएगा, ये समझिएगा। तो यहाँ तक क्लियर होने के बाद जस्ट जो कल की मीटिंग होगी, कल के मीटिंग में इसी के बारे में पूरा ब्यौरा आपको मैं मंडे को बताऊंगा। मंडे या ट्यूसडे में एक वीडियो मैं प्रोवाइड करूंगा इसके संदर्भ में कि क्या मीटिंग में हुआ है। क्योंकि मीटिंग इसी के लिए है कि कितने पद आएँ और कब तक वो पद दिए जाएँ और कितने पद बनाए जा रहे हैं टोटल इस बार के लिए। कुछ गवर्नमेंट से भी इनका बातचीत चल रही है कि गवर्नमेंट क्या कह रही है इसके संदर्भ में, कि नए पदों में क्या वो कुछ बढ़ोतरी करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे हैं। क्योंकि देखो, फंड तो रिलीज़ करना है गवर्नमेंट को ही, तो अगर यहाँ से पद बढ़ा भी दे जाएँ तो सैलरी तो देना है सरकार को ही। तो सरकार को सब कुछ समझना है ना, कि वहाँ से वो अगर कह दिए कि ठीक है आप रिलीज़ करिए तो रिलीज़ कर देंगे। पद तो खाली है, इसमें तो कमी है नहीं, काम भी है हाई कोर्ट में। तो ये मान के चलिए कि कल की मीटिंग डिपेंड करेगी कि कितने सीटें और कब तक आ रही वैकेंसी। लेकिन इतना है कि जुलाई अगस्त तक वैकेंसी आने की सूचना मिल चुकी है। संभावना है कि जुलाई में ही आ जाएगा, ये भी समझिएगा। जो आपको मैं अक्टूबर नवंबर तक बता रहा था वो अभी आएंगे। और ये तो सरकार वाली स्थिति जो मैं बता रहा हूँ, 500 प्लस सीटें आएंगी, ध्यान देंगे। 500 के आसपास है, 500 प्लस सीटें हो सकती हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं होंगी, 600 नहीं कहेंगे, उसके नीचे ही रहेंगी। तो लेकिन मैक्सिमम जो है उसी के आसपास रहेगी। और एक चीज़ और समझेंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो ग्रुप सी की पोस्ट आनी है, कहने का मतलब जो अभी जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है, स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ है, इस साल ये पोस्ट नहीं आएगी, ध्यान देंगे। कई बार लोग पूछते हैं, कमेंट करते हैं कि सर बताइए कि इस बार वाला जो स्टेनोग्राफर आने वाला है या क्लर्क की पोस्ट आने वाली वो कब आएगी। वो 2024 में आएगी। अब इस साल इससे रिलेटेड कोई पोस्ट नहीं आने वाली है, ध्यान देंगे। और यही सूचना अभी तक है।
इस साल जूनियर असिस्टेंट की, क्लर्क की और ड्राइवर की, इन सब की पोस्ट नहीं आएगी, साथ ही साथ स्टेनोग्राफर की। और एपीएस में हिंदी की सीटें नाम मात्र की आएंगी। ध्यान देंगे, मुश्किल से 1, 2 या 5 के अंदर ही आ गई तब भी मानिए बहुत आ गई, क्योंकि काम वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। उसमें भी जितने लोग हुए थे सारे लोग ज्वाइन भी नहीं किए हुए हैं। तो ध्यान देंगे इस चीज़ का कि हिंदी वालों की सीटें बहुत कम आ रही हैं, 5 के अंदर ही रहेंगी, संभावना है। और क्या मैं आपको बताऊं, और तो शायद सारी सूचना मिल गई है। और जो कुछ भी होगा आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ें, शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज सर्च करें, या मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप जुड़ जाएँ। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ओके। और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ओके। जो कुछ भी अपडेट होगा मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करूँगा, ओके। थैंक यू सो मच।